मतलब आज हम लोग सीखें कि मनुष्य कौन है। क्या सीखेंगे? मनुष्य कौन है। मतलब परमेश्वर ने मनुष्य को इतना इंटरेस्ट से, इतना अद्भुत तरीके से, इतना परमेश्वर जो है हमसे प्यार क्यों करता है, परमेश्वर हमारे साथ ही क्यों रहना चाहता है, परमेश्वर हमारे अंदर ही क्यों रहना चाहता है, तो हम कौन है। ओके, इस विषय को हम लोग क्या करेंगे, जानेंगे कि मनुष्य कौन है। देखो मनुष्य कौन है करके इस धरती पर अनपढ़ से लेकर बड़े बड़े ज्ञानी लोग तक क्या करते हैं, रिसर्च करते रहते हैं। क्या करते रहते हैं? रिसर्च करते रहते हैं। और बहुत से लोग अपना अपना राय भी क्या करते हैं, बताते भी है। जैसे कि समझो आप स्कूल में जाएंगे, समझो, है ना, तो स्कूल में मनुष्य कौन है करके पूछेंगे, समझो, तो वो लोग क्या जवाब देते हैं पता है? कि मनुष्य जो है एक जीव है जो बंदर में से आया है। मनुष्य कौन है? एक जीव है। मतलब जिस तरह धरती पर शेर है, कुत्ता है, बिल्ली है ना, बहुत सारे जंगल में, समुंदर में, आकाश में, जिस तरह बहुत सारे जीव है, उस तरह मनुष्य भी क्या है, एक प्रकार का जीव है। बस इतना है कि सबसे ज़्यादा बुद्धि किसके पास है? मनुष्य के पास है। जितने भी सारे जीव है उन सारे चीज़ों में क्या, मनुष्य को ज़्यादा बुद्धि है। मनुष्य ज़्यादा चीज़ें खाता है, मनुष्य ज़्यादा भाषा बोलता है, और मनुष्य क्या करता है, उन्नति करता है। इसके लिए मनुष्य जो है एक बंदर से आया हुआ जीव है, एक बंदर में से आया हुआ जीव है। और मनुष्य क्या है बोलो तो इस दुनिया क्या करते रहता है, उन्नति करते रहता है, डेवलपमेंट करते रहता है। मतलब हर चीज़, हर एक साल में क्या करते रहता है, कुछ ना कुछ नया चीज़ें बनाते रहता है, कुछ ना कुछ नया करते रहता है, कुछ ना कुछ नया तरक्की करते रहता है। तो इस तरह विज्ञान की दृष्टि में, ओके, विज्ञान की दृष्टि में, ओके, आप लोग बात मत कीजिए, आप लोग जो बात करना भी कर लीजिए, ओके। नहीं तो वचन बातें रहेंगे, आप बात करते रहेंगे ना तो आपके बहुत सारे पॉइंट चले जाएंगे, ओके। 1 घंटा आप लोग जो है किससे ही बात मत करो, ओके। आज किसको देखो भी मत, किससे बात भी मत करो, सिर्फ आपका फोकस मेरे ही और रहना चाहिए और मेरी बातों में रहना चाहिए, ओके। ओके, मैं कहा था लास्ट लाइन क्या था मेरा, लास्ट लाइन, ओके, हाँ, सृष्टि, वेरी गुड, है ना। अरे ऐसा होता है, डिस्टर्बेंस है, आप लोग को भी नहीं पता है। सोचो आप सभी लोग डिस्टर्ब हो सकते हैं, मैं भी डिस्टर्ब हो सकता हूँ। सोचो, अंदाज़ा लगाए कि आप लोग बात करते रहेंगे तो कितना गड़बड़ हो सकता है, ओके। मेरे को ऐसी आदत है, मैं बार बार भूल जाता हूँ, ओके। सो विज्ञान की दृष्टि में क्या है पता है, मनुष्य एक जीव है, ओके। और मनुष्य क्या करते रहता है, उन्नति करते रहता है, हर चीज़ को नया बनाते रहता है, हर एक नई नई चीज़ें बनाते रहता है करके। इस तरह विज्ञान हमें ये बताता है कि मनुष्य जो है मनुष्य से निकला हुआ एक जीव है ना। मतलब कहने का मतलब है कि मनुष्य क्या है, अभी बंदर है, मनुष्य क्या है, बंदर है करके। इस तरह विज्ञान की दुनिया क्या करती है, बताती है। बाकी ये नहीं बोलता कि किसने बनाया, क्यों बनाया, किस लिए बनाया, उसको उससे लेना देना नहीं है, क्योंकि वो जिसने बनाया उससे कभी पूछता नहीं है। इसके लिए क्या करता है, सोचता है हाँ चलो इंसान इसके लिए पैदा हुआ, उसके लिए पैदा हुआ, ये कर रहा है, वो कर रहा है, उन्नति करने के लिए पैदा हुआ करके। मनुष्य बंदर से आया करके कुछ लोग क्या करते हैं, मनुष्य जो है बंदर जाति में से आया करके, इस तरह एक जीव है करके विज्ञान हमें बताता है ना। उस तरह फिर और कुछ लोग होते हैं, है ना, कुछ लोग होते हैं कि मनुष्य क्या करते हैं, जातियों में बांटते हैं। मनुष्य क्या करते हैं, जातियों में बांटते हैं। जैसे कि कहा जाता है कि मनुष्य में 4 वर्ण है। क्या है, मनुष्य में 4 वर्ण है। एक क्या है, ब्रह्मा है, ब्राह्मण, ओके। दूसरा वैश्य है, और क्षत्रिय है, और शूद्र है। मतलब 4 प्रकार के मनुष्य है। मतलब आप बाहर जाके सब चर्चा मत कीजिए, लेकिन मैं आपको बताता हूँ इस तरह इंसान क्या क्या समझता है मनुष्य के बारे में, है ना, मनुष्य को क्या समझता है वो, है ना। तो कुछ लोग कहते हैं कि ईश्वर ने जो है ब्राह्मण लोग क्या किया, सर से उत्पन्न किया है, ओके। दूसरों क्या किया है, भुजाओं से उत्पन्न किया। और तीसरों को जो है जांघाओं से उत्पन्न किया। और चौथे को जो है पैर से उत्पन्न किया। मतलब मनुष्य में क्या है, उच्च जाति नीच जाति करके मनुष्य क्या करता है। कुछ लोग क्या करते हैं, इस तरह मनुष्य जो है एक उच्च जाति का होता है, एक नीच जाति होता है करके कुछ क्या करते हैं, बनाते। जैसे कि हमारे इंडिया में वो बहुत ही चलता है, ओके। उस तरह विदेश में भी जाएंगे, समझो अमेरिका जैसे कंट्री में, उधर क्या करते हैं,
गोरा काला, क्या करते हैं, गोरे लोग काले लोग। मतलब फॉरेन कंट्री में हम लोग देखेंगे, समझो ये गोरे लोग हैं, ये काले लोग हैं, है ना। तो इस तरह वो लोग क्या करते हैं, आपस में लड़ते रहते हैं, आपस में क्या करते रहते हैं, लड़ते रहते हैं। उस तरह इंडिया में हम देखेंगे तो उच्च जाति का नीच जाति करके आपस में क्या करते रहते हैं, लड़ते रहते हैं। मतलब दुनिया में हम देखेंगे, समझो संसार में, है ना, समाज में हम देखेंगे, समझो मनुष्य कौन है करके इंसान को हम पूछेंगे, समझो तो मनुष्य क्या करता है, अलग अलग बातें बताता है। और क्या करता है, मनुष्य सब अलग है, गोरा जाति अलग है, काला जाति अलग है, चाइनीज़ अलग है, इंडियन अलग है। उस तरह मनुष्य में भी उच्च जाति के लोग हैं, नीच जाति के लोग हैं, है ना। इस तरह मनुष्य ने क्या किया है, अपने आप को क्या कर रहा है, पहचान रहा है, अपने आप को क्या कर रहा है, पहचान रहा है। देखो आज देखो हम इंडिया में जाएंगे, समझो तो लोग तुम कौन हो करके पूछें तो क्या बोलेंगे, मैं इंसान हूँ करके कोई बोलेंगे, अरे ठीक है तू इंसान है, तू भी इंसान है, मैं इंसान है, लेकिन तू है कौन, तेरा जाति क्या है। इस तरह क्या करते हैं, पूछते हैं। मतलब कहने का मतलब क्या है, वो इंसान है लेकिन उसका क्या है, जाति। अगर छोटा जाति रहेगा तो ना उससे हाथ से पानी पिएंगे, ना उसको घर में आने देंगे, है ना, उसको क्या करेंगे, एकदम ही दूरी बनाए रखेंगे, है ना। वही अमीर रहेगा तो क्या करेगा, सबको नौकर बना के रखेगा, और अकेला क्या करेगा, राजा बन के जिएगा। मतलब समाज में हम देखेंगे, समझो मनुष्य कौन है करके समाज में हम पूछेंगे, समझो सभी लोग क्या करते हैं पता है, अलग अलग चीज़ें बताते हैं, अलग अलग चीज़ें बताते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि मनुष्य बंदर जाति का है, कुछ लोग बोलते हैं कि तुम गोरे जाति का है, कुछ लोग बोलते हैं तुम काले जाति का है, कुछ लोग बोलते हैं तुम उच्च जाति का है, नीच जाति का है करके। इस तरह क्या कर दिया मनुष्य ने, मनुष्य को बांट दिया है। क्या कर दिया है, मनुष्य को डिवाइड कर दिया। मनुष्य को जो ना अलग ही नज़र से क्या होता है, देखा जाता है। हम इंडिया में देखेंगे, समझो इंडिया में सबसे बड़ा झगड़ा किसका है पता है, सिर्फ जाति के नाम से, है ना। किसके नाम से, जातियों के नाम से। बाकी इंडिया में ऐसा कुछ दूसरा झगड़ा ज़्यादा कुछ भी नहीं है। उस तरह फॉरेन कंट्री में जाएंगे तो तुम गोरे लोग हैं, तुम काले लोग हैं, या तुम चाइनीज़ लोग हैं, इस तरह क्या करते रहते, बाहर के लोग झगड़ा करते रहते। उस तरह साइंटिस्ट होते हैं, उस तरह धार्मिक लोग होते हैं, वो लोग क्या करते हैं, नहीं तो इंसान बंदर है करके वो लड़ते रहता है, नहीं इंसान जो है परमेश्वर का बेटा है करके लड़ते रहता है। ओके, तो इस तरह मनुष्य जो है ना आज तक क्या नहीं कर पाया पता है, अपने आप को समझ नहीं पाया अभी तक, है ना। 21वीं सदी में लोग हैं, लेकिन 21वीं सदी में होने के बाद भी मनुष्य को जो है अपने बारे में नहीं पता है, अपने बारे में नहीं पता है कि मनुष्य कौन है, मनुष्य कौन है करके आज तक जो है बड़े से बड़े साइंटिस्ट लोग को भी नहीं पता चला है। उस तरह इंडिया में जो लोग ज्ञानी समझते हैं उनको नहीं पता चला है। उस तरह अमेरिका जैसे देश में भी क्या नहीं है, इतना ज्ञान नहीं है कि मनुष्य कौन है। ओके, इसके लिए लोगों ने अलग अलग स्टेटमेंट देकर, अलग अलग राय बताकर क्या कर रहे हैं, आपस में क्या कर रहे हैं, झगड़ रहे। लेकिन सारे मनुष्य को एक बार पता चलेगा समझो कि मनुष्य कौन है, तो व्यक्ति क्या नहीं करेगा पता है, झगड़ा कभी भी नहीं करेगा, कभी भी वो झगड़ा नहीं करेगा। देखो दुनिया में जो है कुछ लोग बंदर बोलते हैं, कुछ उच्च जाति, कुछ नीच जाति बोलते हैं, लेकिन बाइबल क्या बताती है ना, मनुष्य को बाइबल क्या बताती है करके हम लोग उस चीज़ को देखेंगे। दुनिया में तो लोग अलग अलग तरह के बातें बोल रहे हैं, दुनिया में अलग अलग चीज़ें बोल रहे हैं, मतलब मनुष्य को ऊंच नीच बोल रहे हैं, मनुष्य को बंदर बोल रहे, न जाने और क्या क्या कलर को लेकर क्या कर रहे हैं, बहुत कुछ बोल रहे हैं। लेकिन बाइबल क्या बताती है, बाइबल मनुष्य कौन है करके बाइबल क्या बताती है करके हम लोग क्या करेंगे, बाइबल से सीखेंगे। ना एक वचन पढ़ेंगे हम लोग, उत्पत्ति का पहला अध्याय 26 वचन से पढ़ेंगे। उत्पत्ति का पहला अध्याय 26 वचन से पढ़ेंगे। बाइबल जो है मनुष्य के बारे में क्या बताती है ना, बाइबल जो है मनुष्य के बारे में बताती है, और मनुष्य कौन है करके बाइबल क्या बताती है। यहाँ पर कहता है देखो, फिर परमेश्वर ने कहा, किसने कहा, मतलब दुनिया में साइंटिस्ट लोगों ने कुछ कहा है, मनुष्य में से कुछ लोगों ने कुछ कहा है, अभी कौन कह रहा है, परमेश्वर ने कहा। फिर परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाए। मतलब मनुष्य को परमेश्वर ने कैसे बनाया, अपने स्वरूप में अपनी समानता में बनाया। मतलब मनुष्य को परमेश्वर ने क्यों बनाया, कैसे बनाया, अपने स्वरूप में अपनी समानता। मतलब मनुष्य जो है मेरा स्वरूप है प्लस मेरे समान है। मनुष्य कौन है, परमेश्वर का स्वरूप है और परमेश्वर के समान है। अभी आप लोग कौन है, परमेश्वर के स्वरूप है, परमेश्वर के समान है। मतलब परमेश्वर समान है, मतलब फिर आप लोग भी कौन हो गए,
हाँ, परमेश्वर से संतान, परमेश्वर के संतान। वेरी गुड। हम हमारे जैसे बच्चे होते हैं ना। यस यस, ओके। समझो तो आप इंसान हो, तो आपका बच्चा क्या आएगा? इंसान। है ना? सो गधा बोलेंगे, है ना? नहीं बोलेंगे। क्यों नहीं बोलेंगे? क्योंकि वो हमारे स्वरूप में हमारी समानता में है, हमारे स्वरूप में हमारी समानता में। मतलब बाइबल हमें ये बता रही है कि मनुष्य जो है क्या पता है, परमेश्वर का स्वरूप है और परमेश्वर के समान है। इसके लिए बाइबल में हम देखेंगे तो परमेश्वर क्या है? सारी पृथ्वी का क्या है? राजा है। सारी पृथ्वी का क्या है? सारी सृष्टि का क्या है? राजा है। क्यों राजा है? सब उसके अंडर में, सब उसके अधीन में है ना? इसके लिए परमेश्वर भी यहाँ पर मनुष्य क्या कर रहे हैं, देखो आगे। ओके, समानताएं बना, वे समुद्र की मछलियाँ और आकाश के पक्षियों और घरेलू पशुओं और सारी पृथ्वी पर सब रेंगने वाले जंतुओं पर जो पृथ्वी पर रेंगते हैं अधिकार रखे। क्या करना चाहिए? मनुष्य अधिकार रखना चाहिए। मतलब परमेश्वर को इस सृष्टि पर अधिकार है, तो साथ ही साथ परमेश्वर ने अधिकार किसको दिया है? मनुष्य को दिया है। मतलब परमेश्वर ये बता रहे कि मनुष्य जो है मेरे स्वरूप का है, मेरे समान है। तो सृष्टि में मैं अधिकारी हूँ, तो मेरा बच्चा भी क्या होना चाहिए? है ना? अब ये चर्च है, किसका चर्च? किसने बनाया? पास्टर जी ने बनाया। अभी इन्होंने बनाया तो इनके बच्चों को भी क्या है इसमें? अधिकार है। मतलब पास्टर जिस घर के मालिक है तो बच्चे भी मालिक है। मतलब परमेश्वर हमें ये बता रहा है कि मनुष्य जो है किसके समान है पता है? परमेश्वर के स्वरूप में परमेश्वर की समानता। विज्ञान क्या बात है? तू बंदर जैसा दिखता है, बंदर ही है तू, है ना? बंदर जैसा दिखता है ना? देख तो देख, तेरे को भी 2 हाथ है, उसको भी क्या है? 2 हाथ है ना? देख वो भी चलता है, तो भी चलता है ना? मतलब बंदर ऑलमोस्ट 90% कैसा दिखता है ना? ओके ओके, कुछ है ना? मतलब विज्ञान ने क्या किया पता है? जिसने ये मनुष्य बंदर से पैदा हुआ, अगर उसने क्या देखा पता है? बंदर को और इंसान को दोनों को देखा। क्या किया? बंदर को और इंसान को दोनों को देखा, है ना? उस व्यक्ति का नाम क्या है? चार्ल्स डार्विन। क्या नाम है? चार्ल्स डार्विन। और ये क्या कर रहा था? जानवरों पर रिसर्च कर रहा था। क्या कर रहा था? जानवरों पर रिसर्च कर रहा था कि जानवर की उत्पत्ति कैसे हुई, जीवों की उत्पत्ति कैसे हुई, जीवों का निर्माण कैसे हुआ करके। इस तरह बहुत सारा देश घूमते 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 किधर गया पता है? साउथ अफ्रीका में गया। किधर गया? साउथ अफ्रीका में गया। अभी साउथ अफ्रीका में क्या है? सब ज़्यादा कर काले लोग हैं, और साथ ही साथ उधर के जंगल के बंदर भी क्या है? काले लोग हैं। और चार्ल्स डार्विन भी दिखता कैसा है? बंदर की तरह दिखता है। आप लोग अभी चार्ल्स डार्विन का फ़ोटो देख लीजिए, अगर आपके पास नेट है तो फटक से आप मंगते उसका फ़ोटो चाहिए तो आप इमेज में जाके चार्ल्स डार्विन का फ़ोटो डालो, वो भी बंदर जैसे दिखता है ना? तो उसने क्या किया? देखो मेरा चेहरा उससे मिल रहा है, बंदर से, है ना? है ना? और इस तरह अफ्रीकन जो लोग हैं उनसे भी ये बंदर क्या हो रहा है? मैच हो रहा है। मतलब दोनों सब सेम सेम दिख रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि बंदर में से इंसान आया करके उसने ये बताया कि मनुष्य जो है बंदर के स्वरूप है, बंदर का समान है। चार्ल्स डार्विन ने क्या बताया? मनुष्य जो है बंदर का स्वरूप है और बंदर के समान है। इस तरह उसने क्या कर दिया? बुक्स लिख दिया। सारे लोग क्या करते हैं? वही किताब को पढ़ते हैं, उसी चीज़ क्या करते हैं? मानते लोग। कितना सच है कितना झूठ है वो कुछ लेना देना नहीं है ना? उसका कुछ लेना देना नहीं है ना? इंसान जो है चिकन मटन सब खाता है, बंदर खाता है? नहीं खाता है ना? मनुष्य जो है बहुत सारी भाषाएं बोलता है, क्या बंदर बोलता है ना? कुछ भाषा बोलता नहीं। मनुष्य जो है घर में भी रह सकता है, समुद्र में भी रह सकता है, पहाड़ों में भी रह सकता है, किधर भी, लेकिन बंदर ज़्यादा करके पेड़, है ना? भले वो पहाड़ के ऊपर रहने दो या नदी के किनारे रहने दो या जंगल में रहने दो, किधर भी रहने दो, क्या चाहिए उसको? पेड़ चाहिए। मतलब इतना सारा डिफरेंट छोड़कर उसने क्या किया? देखो शक्ल मैच हो रहा है, देखो हाथ मैच हो रहा है, देखो चेहरा भी मैच हो रहा है, बस धीरे धीरे क्या हो गया? इंसान जो है अलग हो गया। और कहानी भी क्या बताते? अभी हम पूछेंगे समझो वैज्ञानिक को कि भाई इंसान तो बोलता है, बंदर क्यों नहीं बोलता? बोलते धीरे धीरे गला चेंज हो गया अंदर का। क्या हो गया? धीरे धीरे गला चेंज हो गया, धीरे धीरे बोलने लग गया। मतलब कुछ भी लोग क्या कर रहे हैं? सिखा रहे हैं। इस तरह मनुष्य ये बता रहा है कि वैज्ञानिक ये बता रहे हैं कि मनुष्य जो है बंदर का स्वरूप है, बंदर के समान है करके इस तरह बता रहे। लेकिन बाइबल क्या बता रही है? मनुष्य जो है परमेश्वर का स्वरूप है और परमेश्वर के
समान है। अभी आप किसको मानेंगे? या परमेश्वर के नियम को मानेंगे या फिर आपको साइंस की किताब को मानेंगे? परमेश्वर की किताब को मानना चाहिए आपको, क्योंकि इंसान में बंदर में बहुत सारे ज़मीन के आसमान के क्या है फ़र्क है। बस इतना है कि वो टाई कोट पहन कर आ गया, हमारे सामने बैठ के टीचर बन गया, हम लोग क्या करते हैं, टीचर ने बोला है ना। लेकिन उसको भी हम क्या कर सकते हैं, बाइबल से मुंह बंद करा सकते हैं ना। इस तरह वैज्ञानिक लोगों ने इस तरह मनुष्य को पहचाना। उस तरह समाज में हम लोग देखेंगे तो कुछ उच्च जाति का है, कुछ नीच जाति का है। मतलब जैसे कि समझो नीच जाति मतलब कहने का मतलब है कि जो छोटा काम करता है वो कौन है, नीच है, और जो बड़ा काम करता है वो बड़ा जाति है। जैसे कि समझो सोने का काम कर रहा है समझो, तो वो कौन है, सोनार। उसको टाइटल क्या मिल गया, सोना बेचता है, इसके लिए ज़्यादा पैसा मिलता है सोने में, तो क्या हो गया, वो सोनार हो गया, उसका जाति भी बड़ा हो गया, है ना। उस तरह कुछ लोग होते चमड़ा का धंधा करते है ना, चमड़े का धंधा करते हैं, है ना, बेल्ट बनाते हैं, चप्पल बनाते हैं, डोल बनाते हैं, और भी कई सारी चीज़ें चमड़े का बनाते हैं। तो लोगों ने उनको क्या बोलना चालू कर दिया, चमड़े का धंधा करता है, इसके लिए क्या है, चमार। क्या है, नीच जाति का, चमार जाति का है ना। उस तरह कुछ लोग जो है क्या करते हैं, कचरा साफ करते हैं, है ना। आप लोग देख सकते हैं कि हमारे एरिया में बहुत से लोग क्या करते हैं, कचरा साफ करते हैं। जो कचरा साफ करता है उसको क्या बोलते हैं, भंगी। मतलब जो कचरा साफ करता है वो भंगी, है ना। इस तरह फिर जो बाल काटने वाला नाई, ओके कोई बात नहीं, ओके। इस तरह जो टेलर होता है दर्जी। मतलब मनुष्य एक दूसरे मनुष्य कैसे पहचान रहा है पता है, काम से पहचान रहा है। ज़्यादा पैसा कमा रहा है तो वो उच्च जाति का है, कम पैसे कमा रहा है तो वो नीच जाति का है। मतलब मनुष्य जो क्या कर रहा है पता है, एक अलग ही तरीके से मनुष्य को पहचान रहा है ना। अलग तरीके से क्या कर रहा है, मनुष्य को पहचान रहा है ना। अच्छा कुछ बिजनेस कर रहा है तो क्या करते हैं उसको, अरे तू बड़ा जाति का है, तू वो ये है वो है करके अधिकार अपना वो जता लेता है। जो छोटी जाति का छोटा काम है उसको क्या करते हैं, है ना। समझो कोई भंगी रहेगा, समझो गरीब रहेगा समझो, तो कोई भी उसको पूछेगा नहीं, है ना। लेकिन वही भंगी म्यूनसिपालिटी में रह काम करेगा समझो तो क्या करेंगे, सब लोग पूछेंगे क्यों, भले कचरा साफ कर रहा है लेकिन क्या कर रहा है वो म्यूनसिपालिटी में, है ना। उस तरह कचरा साफ कर रहा है लेकिन गवर्नमेंट की नौकरी है समझो, तो क्या करेंगे। अभी म्यूनसिपालिटी में हम लोग जाते थे ना, तो है हमारे पहचान वाले, हाँ। हम लोग उसकी पहचान के जरिए हम लोग टारगेट तक पहुँचने की कोशिश करते ओके थे। ओके। तो ये सारी चीज़ें जो है ना मनुष्य में चल रहा है। आज भी क्या हो रहा है, बहुत सारे देश में, बहुत सारे गांव में ये सारी चीज़ें क्या हो रहा है, चल रहा है। मतलब मनुष्य जो है उसके काम को देखकर, उसका जाति को देखकर मनुष्य क्या कर रहा है पता है, एक दूसरे से प्यार से रहता है कि बोले प्यार से नहीं रहता है ना। आज से कम 50 साल पहले जाएंगे समझो, कोई चमार धंधा करने वाला गलती से भी सोना को टच हो गया समझो, वो भाग के डुबकी मारता था, इसके लिए छू लिया, है ना। ऐसा होता था उस टाइम पे, है ना। ज़रा से भी टच हुआ समझो क्या करते थे, जाके पहला पानी में क्या करते थे, डुबकी करते थे, फिर आगे फ्रेश होकर आते थे। उस तरह एक गिलास पानी भी क्या नहीं करते थे, देते नहीं थे समझो। किसी को प्यास लग गया था तो क्या करते थे, उसके लिए अलग से एक मटका, क्या है, जाके तो उस मटके से पी, इस मटके से मत पी। इस तरह क्या होता था, बहुत ही झगड़ा होता था। आपको ये सब जानना है तो आप क्या करो, अम्बेडकर का पिक्चर देखो, है ना, अम्बेडकर का मूवी देखो, क्योंकि अम्बेडकर को लोगों ने क्या किया, बहुत परेशान किया, बहुत ही जो है उनको क्या किया, उनको जलील कर दिया उन लोगों ने। क्यों बोलेगा तो, अच्छा पढ़ा लिखा था करके नहीं, सिर्फ वो नीच जाति का था, सिर्फ छोटी जाति का था करके उसको क्या करते थे, उसको स्कूल में आने देते नहीं थे। सब टेबल में बैठते उसको क्या करते थे, पीछे वाले टेबल पे क्या कर, लास्ट में तू बैठ। सब लोग एक जगह पानी पीते थे, लोग क्या करते थे, तुम जाके वो क्या करो, बाहर जाके पानी पियो। गलती से किसी का गाड़ी पे चढ़ गया समझो, क्या करते थे, उतार डालते थे उसको, है ना। तो हमारे गाड़ी पे कैसा चढ़ा। मतलब बाबा साहब ऐसे व्यक्ति है कि इंडिया में जो है सबसे ज़्यादा पढ़ाई उन्होंने की है। बाबा साहब जो है इंडिया में जो है सबसे ज़्यादा क्या किया पता है, पढ़ाई। उनसे ज़्यादा पढ़ाई किसी ने किया ही नहीं अभी तक, है ना। यहाँ तक कि विदेश वाले भी बहुत से लोग ना उनके इतना पढ़ाई नहीं किया, इतना ज़्यादा पढ़ाई किया है। तो उनको क्या करना चाहिए, लोग उनको बड़ा आदर देना चाहिए, बड़ा सम्मान देना चाहिए। लेकिन सिर्फ और सिर्फ वो नीच जाति का होने की वजह से तो क्या करते थे, लोगों ने जो है उनको बहुत सताया, बहुत ही टॉर्चर किया, हर जगह उन्होंने क्या किया, परेशान किया। तब बाबा साहब का दिमाग खराब हो गया, क्या कर दिया उसने, वो सिद्धांत ही हटा दिया डायरेक्ट, है ना। पढ़ा लिखा था,
बाहर देश में पढ़ के आया था, एक अच्छा अधिकार पे, तो क्या कर दिया उसने, नया कानून बना दिया। नया कानून में क्या लिखा उन्होंने, सब जो है एक समान है। आज आप लोग सब खुल के बैठे हो, एक साथ बैठे हो, यही 50 साल पहले पीछे जाते समझो, इस तरह आप साथ में नहीं बैठ पाते थे। क्यों बोले हो, तो ये उच्च जाति का है, नीच जाति का है, आपस में झगड़ा, बिना कारण क्या है झगड़ा। मतलब ये सब का कारण क्या है पता है, मनुष्य ने अब तक जो है अपने आप को नहीं जाना। मनुष्य ने अपने आप को नहीं जाना, इसके लिए क्या कर रहे पता है, मनुष्य आपस में लड़ रहे, एक दूसरे से प्रेम नहीं करते, एक दूसरे मिलके रहते नहीं है। इस तरह बहुत सारे गलतियाँ, बहुत सारे झगड़े क्या है दुनिया में चल रहा। आज देखो आप कुछ भी हो, लोग क्या करते हैं, झगड़ा करते हैं, है ना। समझो यहाँ पर अलग अलग भाषा बोलने वाला है, समझो जैसे कि अब महाराष्ट्र पता है, यूपी वाले का मराठा वाले का चलता है ना, हमें झगड़ा चलता है। क्यों चलता है बोले तो उसने गाली दिया नहीं, उसने मारा नहीं, पीटा नहीं, बस वो यूपी वाला है ना। मतलब एक भाषा अलग होने की वजह से क्या कर रहे झगड़ा, है ना। उस तरह हर स्टेट में, ऐसे नहीं कि सिर्फ महाराष्ट्र में ऐसा है करके नहीं है, हर राज्य में है। हर राज्य वाले क्या करते हैं, आपस में झगड़ा करते रहते हैं। क्यों बोलेगा तो उसका भाषा अलग है, इसका जाति अलग है, इस तरह क्या करते रहते है ना। भाषा अलग रहेगा तो भी झगड़ा करेंगे, जाति अलग रहेगा तो झगड़ा करेंगे। कुछ भी हो, वो मेरे से मिल रहा नहीं है, वो मेरे जाति का नहीं, मेरा भाषा का नहीं, मेरे देश का नहीं, तो क्या करते हैं उसको सीधा, उसको इंसान नहीं समझते, क्या समझते उसको, या तो गुलाम समझेंगे, नहीं तो मारेंगे पीटेंगे, कुछ ना कुछ करेंगे। लेकिन इंसान को जो है किस नज़र से देखना चाहिए करके आज इंसान को बिल्कुल भी पता नहीं है। लेकिन बाइबल हमें ये बताती है कि मनुष्य कौन है पता है, परमेश्वर ने अपने स्वरूप में, अपनी समानता में बनाया है। परमेश्वर ने क्या किया है, अपने स्वरूप में, अपनी समानता में बनाया। देखो मनुष्य में जो है तीन ही जातियाँ हैं, तीन ही जातियाँ, एक पुरुष जाति है, एक स्त्री जाति है, और तीसरा हाँ नापुंसक, है ना, छक्के लोग, है ना। मतलब मनुष्य में कितनी जातियाँ हैं, सिर्फ तीन ही जाति है। ओके, एक पुरुष होता है, दूसरा स्त्री होती है, और नपुंसक होता है। और परमेश्वर तीनों को भी परमेश्वर नहीं बनाया है। ओके, ऐसा नहीं कि परमेश्वर ने स्त्री को बनाया या फिर पुरुष को नहीं बनाया, ऐसे कुछ नहीं। परमेश्वर ने क्या किया है, स्त्री को भी परमेश्वर ने बनाया, पुरुष को भी परमेश्वर ने बनाया, नपुंसक को भी परमेश्वर ने बनाया। लेकिन आज लोग क्या करते हैं, नपुंसक को भी क्या करते हैं, क्या करते हैं, उसको अलग ही रखते। समझो किसी घर में नपुंसक पैदा हो गया, समझो घर से ही निकाल देते कुछ लोग। क्यों, सिर्फ ज्ञान ना होने कारण। क्यों, ज्ञान नहीं है उनके पास, ये कि मनुष्य कौन है, मनुष्य में क्या है ना, मनुष्य में क्या बातें हैं, मनुष्य का निर्माण किसने किया, क्यों किया, मनुष्य कौन है करके इन सारी बातें नहीं जानने की वजह से नपुंसक को भी क्या नहीं करते, इंसान नहीं समझते। क्या नहीं समझते, इंसान है। सब नापुंसक हमको खाना पीना दिया समझो, तो खाने का भी हमारा नज़र से जाता है। खाना भी हमको बिरयानी भी ला के देगा समझो, नपुंसक बना के, तो बिरयानी से दिखेगा नहीं हमको, कैसे दिखेगा, अरे पता नहीं बिरयानी भी नपुंसक है। मतलब मनुष्य जो है इस पृथ्वी पर देखेंगे समझो, मनुष्य क्या कर रहा है, एक दूसरे को पहचानने के ना कारण जो है क्या कर रहा है पता है, एक दूसरे से क्या कर रहा है, नफरत कर रहा है, नफरत ही कर रहा है। लेकिन ये नहीं जान रहा कि सामने वाला कौन है, सामने वाला किसने बनाया, ये सारी बातें सोचता नहीं। देखो परमेश्वर ने तीन ही जाति बनाया है, एक स्त्री है, एक पुरुष है, दूसरा एक नपुंसक है। और ज़्यादा से ज़्यादा और हम लोग देखें तो मनुष्य में 4 प्रकार के जातियाँ हैं। मनुष्य में 4 प्रकार के जातियाँ, जैसे एक गोरा जाति होता है, एक काला जाति होता है, एक जापानीज जाति होता है, दूसरा सावला, इंडियंस, है ना। आप इंडियंस को देखो थोड़ा अलग दिखेंगे, अमेरिकन्स को देखो थोड़ा अलग दिखेंगे, वेस्ट इंडीज़ को देखो थोड़ा अलग दिखेंगे, और जापानीज़ को देखो अलग दिखेंगे। मतलब मनुष्य में ये 4 वैरायटी ही है। मनुष्य में क्या है, 4 वैरायटी। लेकिन परमेश्वर ने उसमें भी गोरा ऊंचा जाति का है, काला वाला नीचे जाति का है, या फिर चाइना वाला वो मिडल जाति का है, नहीं तो सावले लोग एकदम लो डाउन वाले हैं, ऐसा कुछ परमेश्वर ने नहीं बोला, है ना। परमेश्वर क्या बोलता है देखो एक बार फिर, तो एक काम 17 अध्याय 26 वचन से पढ़ेंगे। फिर तो 17 अध्याय 26 वचन से पढ़ेंगे। उसने एक ही मूल से मनुष्यों की सब जातियां सारी पृथ्वी पर रहने के लिए बनाई है, और उनके ठहराए हुए समय और निवास की सीमाओं को इसलिए बांधा है कि वे परमेश्वर को भूले और प्रजा। हाँ, मतलब यहाँ पर देखो इस तरह लिखा है कि उसने एक ही मूल से क्या किया है, एक ही मूल से उसने मनुष्य की सारी जातियाँ
बनाई है। किधर रहने के लिए? पृथ्वी पर रहने के लिए। मनुष्य में जितनी भी सारी जातियां है ना, जातियां मतलब ये मत सोचो कि ये ऊंच जाति है नीच जाति करके मत सोचो। जातियां मतलब गोरा, काला, सावला, येलो। ओके, इसको ही परमेश्वर ने क्या बोला है? जातियां बोला है। तो इन सभी को किसने बनाया है? परमेश्वर ने एक ही मूल से बनाया है। एक ही मूल मतलब एक ही मनुष्य से बनाया। मतलब जितने भी सारे जातियाँ चाहे गोरे लोग हैं वो किससे आए हैं? आदम में से आए। वेस्ट इंडीज लोग आए, वो लोग क्या कहाँ से आए? आदम से आए। जापानीज लोग हैं, उन लोग कहाँ से आ गए? आदम से आए। उस तरह हमारे इंडियंस भी कहाँ से आ गए? आदम से ही। अभी समझो हम सभी का मूल पुरुष आदम है, तो फिर हमारी कौन सी जाति है? आदम की जाति है ना। और यहाँ पर पृथ्वी पर जो उच्च जाति है नीच जाति है, जितने भी सारे जाति लोग हैं, सबका मूल पुरुष कौन है? आदम ही है। तो ये अब सब आदम से ही आए, तो फिर हमारा जाति अलग होना चाहिए। हमारा जाति अलग होना चाहिए। क्या हम बोलना चाहिए कि तू नीच जाति का है, तो उच्च जाति का है? हम बोलना चाहिए? सोचो एक बार। अगर हम बोलते हैं तो परमेश्वर को, मतलब हम देख सकते हैं कि बाइबल हमें ये बताता है कि मनुष्य जो है परमेश्वर का स्वरूप है, परमेश्वर की समानता है। और परमेश्वर ने जो ना एक ही मूल से क्या किया है? सब जातियों को पृथ्वी पर रहने के लिए बनाया। मतलब पूरे वर्ल्ड में जितने भी लोग हैं सबको किसने बनाया पता है? परमेश्वर ने बनाया। और सबको कहाँ से उत्पन्न किया बोले तो आदम में से ही उत्पन्न किया। इस धरती का पहला मनुष्य कौन था? आदम था। उनकी पत्नी कौन थी? हव्वा थी। अब उनके बच्चे के बच्चे बच्चे के बच्चे बच्चे के बच्चे क्या है? इतने सारे लोग हैं। और आदम का ही कौन है? हम सभी लोग क्या है ना। भले मेरा गांव अलग हो सकता है, मेरा भाषा अलग हो सकता है, आपका भी गांव अलग हो सकता, भाषा अलग हो सकता है, लेकिन हम सभी का आदि पिता कौन है? हम सभी का आदि पिता कौन है? आदम है ना। आदम परमेश्वर आदम जो है हम सभी को कौन है पता है? आदि पिता है। तो आदि पिता है तो हम क्या फिर उसको बंटवारा कर सकते हैं? बंटवारा कर सकते हैं है ना। तो उच्च जाति का है, तो नीच जाति का, किस तरह हम लोग बोल सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं बोलना चाहिए। लेकिन हम लोग इस चीज़ को अभी भी फॉलो करते हैं। समझो तो मतलब क्या पता है? हम वचन के विरोध में क्या कर रहे हैं? जी रहे। क्या कर रहे हैं? हम लोग जो है वचन के विरोध में क्या कर रहे हैं? जी रहे। अगर आज भी हम लोग मनुष्य में उच्च जाति होता है, नीच जाति होता है, बड़ा जाति होता है, इन सारी चीज़ों को अगर हम आज भी मानेंगे समझो, तो इसका मतलब क्या पता है? मसीह हमारा जीवन बेकार है। हम मसीही नहीं है। क्योंकि वचन हमें बताता है कि मनुष्य कौन है पता है? परमेश्वर ने अपने स्वरूप में अपनी समानता में बनाया है। तो अपने स्वरूप में अपनी समानता बनाया बोलते हम सभी लोग कौन है पता है? परमेश्वर के पुत्र है, परमेश्वर के बेटे बेटी है। लेकिन हम लोग धरती पर आने के बाद क्या कर रहे हैं? है ना। बीच में आके किसी ने गड़बड़ ज्ञान फैला दिया है ना। गड़बड़ ज्ञान क्या कर दिया? फैला दिया। और गड़बड़ ज्ञान को सोचना चाहिए, समझना चाहिए, क्या ये सही है, क्या ये वास्तव है, क्या ये सच में परमेश्वर ने हमको इसी तरह बनाया है। ये सारी बातों को सोचना इंसान ने क्या कर दिया? छोड़ दिया ना। गलती से समझो कोई चमार पैदा हो गया समझो, तो उसकी ज़िंदगी क्या है? ज़िंदगी बस क्या करते रहेंगे? उसको कोसते रहेंगे, मारते रहेंगे, पीटते रहेंगे, ना जाने क्या क्या करते रहेंगे। समझो वही व्यक्ति अगर बाई चांस समझो अमीर के घर में पैदा होता तो, मतलब बड़े जाति में, है ना। मतलब लोग जो है ये नहीं सोच पा रहे कि परमेश्वर ने जो है कभी भी मनुष्य को जाति में नहीं बना। मतलब किसी को ऊंच किसी को नीच बाइबल में परमेश्वर ने कभी भी नहीं बना। लेकिन बाइबल हमें ये बात है कि सबको परमेश्वर ने क्या किया है? एक ही मूल से। मतलब हम सभी लोग जो है क्या है पता है? एक ही मूल से सभी लोग हम लोग आए हैं। इस धरती पर जितने भी लोग हैं, चाहे कोई भी भाषा का हो, कोई भी देश का हो, कोई भी राष्ट्र का हो, सभी का आदि पिता कौन है पता है? आदम है। लेकिन इंसान धीरे धीरे क्या करने लग गया? काम को देखकर क्या करने लगा? लोगों में बंटवारा करने लगा। या तो फिर अपना अधिकार जताने के लिए, है ना, अपना अधिकार जताने के लिए या फिर अपना हुकूमत जताने के लिए क्या करते थे लोग जो है? जाति में क्या कर दिया? बंटवारा कर दिया। तो इस तरह क्या हो गया पता है? मैं राजा रहना चाहिए तो इन लोग क्या करना चाहिए? इनको दबा के रखना। तो कुछ लोगों ने क्या कर दिया? कुछ किताबों को लिख दिया, है ना। तू जो है पढ़ाई नहीं कर सकता है ना, चाहे लड़का हो चाहे लड़की, तो पढ़ाई नहीं कर सकता, स्कूल नहीं जा सकता, या फिर अच्छा तू नेता नहीं बन सकता, तू प्रधान भी नहीं बन सकता, राजा भी नहीं बन सकता, तू युद्ध भी नहीं कर सकता। सिर्फ तेरा काम क्या है? या तो तू झाड़ू मार, या तो तू पोछा मार, या तो फिर बाल काट, या तो फिर चमड़े का काम कर। ये छोटा मोटा ही क्या कर? काम कर, है ना। तो क्या करते थे? आज से 50 साल पहले जाएंगे समझो, है ना। नीच जाति लोग क्या करते थे? कमर में क्या करते थे? रस्सी बांधते थे, झाड़ू बीड़ू टंगा के एक साइड में मटका बांधते थे, एक हाथ में झाड़ू देते थे। क्या करते थे? चल तू साफ करते 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 जा। ऐसी परिस्थिति जो है ना एक ज़माने में था। क्यों बोले तो उनको पास क्या नहीं है?
ज्ञान नहीं है। क्योंकि ज्ञान नहीं होने की वजह से आज मनुष्य जो है एक दूसरे से क्या नहीं कर पाता है, प्रेम नहीं कर। आज के तारीख में देखो मनुष्य की परिस्थिति ऐसा हुआ ना, वो गाली भी नहीं देगा तो कुछ भी नहीं बोलेगा, तो सिर्फ सामने से गुजर गया तो भी लोग क्या करते हैं, है ना। बहुत से लोगों को पता है ना, गांव में आप देख सकते हो, है ना, पुराना गांव बोलते हैं, नया गांव बोलते हैं, है ना। नई बस्ती, पुरानी बस्ती, मतलब कहने का मतलब क्या है, पुरानी बस्ती में क्या रहते हैं, छोटे जाति के लोग रहते हैं, और नई बस्ती में क्या रहते हैं, बड़े जाति के लोग। ऐसे एक बार मैं गया था गांव में, हम लोग जातिवादी तो कुछ पता नहीं है, एक जहाँ पर सरपंच लोग बैठते उधर जाके बैठ गया मैं तो बैठ गया तो बस स्टॉप ही था वो, तो एक आदमी आके बोले उठ जाओ, ऐसा बोला तो मैं उठा ही नहीं उसको बोले तो समझ में नहीं आ रहा क्या, उठ जा बोले तो मैं बोला क्यों उठने का भाई मैं तो बोलता है, फिर आदमी वो देखा मैं वो जिद पकड़ा था, उठा ही नहीं। बाद में फिर क्या किया, दूसरा आदमी आया, बाद में बोला देख भाई ये गाँव अलग है, वो गाँव अलग है, इधर का लोग इधर नहीं बैठ सकते, उधर का लोग इधर नहीं बैठ, है ना। ऐसा मतलब देखो इंसान को बैठने भी नहीं देंगे, मतलब एक इंसान को जो है शांति से बैठने भी नहीं देंगे, सामने से जाने भी नहीं देंगे, वो उसको टच भी होगा तो क्या करेंगे, उसको झगड़ा भी कर लेंगे। ऐसी चीज़ है कि गांव में शादी होता रहेगा सब छोटी जाति वाले का, अगर गलती से उनके गली से निकला समझो, उधर ही मारपीट चालू हो जाता, तो हमारे गली से कैसे गया, हमारे सामने से कैसे गया, मतलब कैसा अपराध कर दिया जैसे कि उसने, है ना। मतलब मनुष्य सारे काम क्यों कर रहा पता है, उसको ज्ञान ना होने के कारण, सिर्फ ज्ञान ना होने के कारण मनुष्य में समस्या है, मनुष्य में झगड़ा है, मनुष्य में नफरत है। क्यों बोलेगा तो मनुष्य क्या नहीं पता है, ज्ञान नहीं है। लेकिन बाइबल का हम नॉलेज लेंगे समझो, बाइबल का ज्ञान हम लोग लेंगे समझो, तो बाइबल हमें बताती है कि मनुष्य जो है ना परमेश्वर का स्वरूप है, परमेश्वर के समान है। और एक वचन क्या बोलता है देखो, भजन संहिता का 82 अध्याय 82, भजन संहिता चैप्टर 82, ओके, उसका 6वां वचन पढ़ेंगे। मैंने कहा था हाँ तुम ईश्वर हो और सबके सब परम प्रधान के पुत्र हो। हाँ, मतलब बाइबल क्या बता रही है मनुष्य के बारे में, हम सभी के बारे में क्या बता रही है, मैंने कहा था तुम क्या हो, तुम ईश्वर हो और सबके सब परम प्रधान के पुत्र हो। सच में ये स्टेटमेंट किसने दिया पता है, ओनली बाइबल में, है ना। मतलब मनुष्य जो है ईश्वर है करके बाइबल बताती है। मनुष्य कौन है ना। आज तक किसके मुंह से सुना आप लोगों ने कि मनुष्य ईश्वर है ना, मनुष्य ईश्वर है, किसके मुंह से सुना, है ना। मतलब बाइबल हमें ये बता रही है कि मनुष्य कौन है पता है, ईश्वर है। मनुष्य कौन है, ईश्वर है। क्यों ईश्वर है बोल तो परमेश्वर ने अपने स्वरूप में अपनी समानता में बनाया ना। हम जो है ना शरीर के, इस मिट्टी के शरीर में क्या है, हम लोग है, मतलब ये जो हमारी आत्मा है, ये जो हमारी आत्मा है, वो आत्मा कहाँ से आई है, ईश्वर के पास। आत्मा कहाँ से आई है, परमेश्वर में से आई है। मतलब जब परमेश्वर ने भूमि के मिट्टी से मनुष्य के शरीर को रचा, उसके बाद परमेश्वर ने क्या किया, चलो छोटी जाति का हवा चले जा है ना, बड़ी जाति का हवा आत्मा चले जा, बोला परमेश्वर ने, है ना। परमेश्वर ने क्या किया पता, जीवन का श्वास क्या किया, फूका। मतलब उनके अंदर जो आत्मा थी, उनके अंदर जो आत्मा था, परमेश्वर ने क्या किया, उसको डिवाइड करके या उसको 2 भाग करके परमेश्वर ने क्या किया, मनुष्य में प्रवेश कराया। इसके लिए बाइबल ही बताती है कि मनुष्य कौन है पता है, ईश्वर है ना। दुनिया में देखो लोग क्या क्या बोलते हैं कि तू नीच है, तू ऊंच है, तू बंदर है, ये है वो है करके, दुनिया में न जाने लोग क्या 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 मनुष्य को क्या बोल रहे हैं। लेकिन बाइबल क्या बता रही, सोचो एक बार, ईश्वर बोल रहा है। क्यों पता है, क्योंकि परमेश्वर ने जिस तरह इस सृष्टि पे अधिकार रखा, उस तरह परमेश्वर ने क्या किया है, इस मनुष्य पर अधिकार रखा। इसके लिए और एक वचन हम लोग देखेंगे अपना भजन संहिता का 119वां अध्याय 57 का देखेंगे। ओके 57 का देखेंगे, पढ़िए। यहोवा मेरा भाग है, हाँ मैंने तेरे वचनों के अनुसार चलने का निश्चय किया। हाँ, मतलब यहोवा मेरा क्या है, भाग। भाग मतलब हिस्सा। जैसे कि समझो हम अपने बच्चे को बोलते हैं ना, मेरे बच्चे क्या है, मेरे भाग है, मतलब मेरा खून है। मेरे बच्चे क्या है, मेरा खून है, इसके लिए वो मेरा क्या है, मेरा भाग है, वो मेरा शरीर है ना, मेरा शरीर करके बोलते हैं। मतलब हम समझो हमको बच्चे पैदा हुआ, समझो हम लोग क्या करते, सबको एक समान देखते कि अलग अलग बोलते हैं। एक समान है। तू पहला पैदा हुआ इसके लिए तू उच्च जाति का है, तू बाद में पैदा हुआ इसके लिए तू नीच जाति का है,
है ना, तू बाद में एकदम लास्ट पैदा हो छोटे जाते, ऐसा परमेश्वर बोलता है? या फिर आप लोग बोलते हो? नहीं बोलते हो, है ना। मतलब परमेश्वर ने क्या किया पता है? अपना ही भाग क्या किया, हमको दिया है। मतलब बाइबल हमें बता रही है कि मनुष्य की जो आत्मा वो किसका भाग है पता है? परमेश्वर का भाग है। मतलब आप सबकी आत्मा, चाहे मेरी आत्मा, आपकी आत्मा, एक समय में कहाँ रहती थी? परमेश्वर में रहती थी। किधर रहती थी? मतलब हमारी जितनी भी सारी आत्माएं हैं, हम जितने भी सारे मनुष्य, हमारी जो आत्मा है वो कहाँ से आई है? परमेश्वर में से आई है। तो परमेश्वर में से अगर हमारी आत्मा आई है तो हम भी कौन हो गए फिर? इंसान का बेटा इंसान, शेर का बच्चा शेर, गधे का बच्चा गधा, चिड़िया का बच्चा चिड़िया। फिर हम लोग किसके बच्चे हैं? परमेश्वर के बच्चे। तो परमेश्वर के बच्चे तो फिर हम लोग क्या हो गए? ईश्वर। मतलब सच में इंसान ये चीज़ जान लिया, समझो मनुष्य भी ईश्वर है, तो झगड़ा होएगा? सोचो, है ना। मनुष्य भी ईश्वर है। सोचो ईश्वर जो है ना दुनिया का सबसे बड़ा पोस्ट है। ईश्वर क्या है? दुनिया का सबसे बड़ा, हम बोलते हैं ना परमेश्वर से बड़ा कोई भी नहीं है। तो मतलब कहने का मतलब क्या है? इस सृष्टि में, इस पृथ्वी पर मनुष्य से बड़ा कोई नहीं करके हम लोग बोलते। क्यों बोलते हैं? क्योंकि मनुष्य को हमें पता है ईश्वर है। क्या है? मतलब हम लोग देखो जानवरों को कंपेयर करते हैं, मछलियों को कंपेयर करते हैं, ना जाने बहुत सारी चीज़ों को कंपेयर करते हैं। तो लास्ट में हम लोग क्या बोलते हैं कि इस सृष्टि में जो है, इस पृथ्वी पर जो है, मनुष्य क्या सबसे श्रेष्ठ है। सबसे क्या है? श्रेष्ठ है। क्यों श्रेष्ठ है? क्योंकि मनुष्य को हमें पता है ईश्वर है। जिस तरह परमेश्वर पृथ्वी पर राज्य करता है, स्वर्ग और नरक पर राज्य करता है, उस तरह मनुष्य क्या करता है? पृथ्वी पर राज्य करता है ना। हमारे देश का प्रधानमंत्री कौन है ना? जंगल का शेर है क्या? जंगल का शेर नहीं, कौन है? एक इंसान है, वो कौन है? मोदी जी है। मतलब किंग है वो, है ना। उस तरह अमेरिका का ट्रंप था, लेकिन अभी दूसरा आ गया जॉय बाइडेन करके, है ना। वो क्या है? किंग है वो। उसके इशारे पे क्या चलता है? देश चलता है। मोदी जो बोलेगा वही चलेगा, जॉय बाइडेन जो बोलेगा वही चलेगा। मतलब जो किंग है उस देश का, उसका ही चलेगा। इस तरह परमेश्वर भी क्या चलता पता है? इस पृथ्वी पर किसका अधिकार होना चाहिए? मनुष्य का अधिकार होना चाहिए। इसलिए परमेश्वर ने बोला था कि मनुष्यों पर, मछलियों पर, आकाश के पक्षियों पर, है ना, रेंगने वाले जंतुओं पर, घरेलू पशुओं पर तुम लोग क्या करना चाहिए? अधिकार रखना चाहिए। अधिकार रखना मतलब तुम लोग क्या है? किंग है, राजा है तुम लोग। मतलब बाइबल हमें ये बता रही कि मनुष्य क्या पता है? ईश्वर है ना। ईश्वर है, कोई कुछ डाउट नहीं। बहुत से लोग अभी भी क्या करते हैं? मनुष्य ईश्वर कैसे हो सकता है ना। मनुष्य सच में क्या पता है? ईश्वर है। इसके लिए इस सृष्टि में नई नई चीज़ें कौन बना रहा है पता? सिर्फ इंसान ही बना रहा है। क्या कर रहा है ना। परमेश्वर ने अगर सूरज बनाया तो मनुष्य ने क्या बनाया? ये देखो, ये लाइट बनाई, है ना। परमेश्वर ने सूरज बनाया तो मनुष्य ने क्या किया? ये लाइट। परमेश्वर ने चांद बनाया तो इंसान ने भी नाइट बल्ब बनाया। क्या बनाया? नाइट बल्ब बनाया। अगर परमेश्वर ने ज़मीन पे चलने वाले जानवरों को बनाया तो मनुष्य ने ज़मीन पर चलने वाले गाड़ियाँ बनाए। समझ में आ रहा है आपको? चलने वाले गाड़ी। अगर परमेश्वर ने आकाश में उड़ने वाले पक्षियों को बनाया तो मनुष्य ने भी एरोप्लेन बनाया। अगर परमेश्वर ने मनुष्य जैसा जीव बनाया तो इंसान ने मनुष्य जैसा रॉबोट बनाया। मनुष्य जैसा रॉबोट बनाया। सोचो मनुष्य क्या क्या नहीं बना रहा है। क्यों बना पा रहा है? कि मनुष्य भी कौन है पता है? ईश्वर है। बहुत से लोग सवाल करते रहे मनुष्य थोड़ी सृष्टि बना सकता है। मनुष्य बना सकता है, इसके लिए तो बना रहा है। नहीं, मोबाइल किसने बनाया? परमेश्वर ने आज स्वर्ग से भेजा क्या? नहीं भेजा। कौन बनाया इसको? है ना। हमने बोलने, परमेश्वर ने बोलने वाली चीज़ें बनाया तो मनुष्य ने बोलने वाली चीज़ें बनाया। परमेश्वर ने उसी मिट्टी से बनाया, इंसान ने भी उसी मिट्टी से बनाया। तो मनुष्य ईश्वर नहीं हो सकता? 100% हो सकता है। नहीं, मनुष्य क्या है? ईश्वर है। मतलब जो काम परमेश्वर कर सकता है वो काम कौन कर सकता है पता है? मनुष्य भी कर सकता है। मनुष्य क्यों कर सकता है? क्योंकि हमारे अंदर जो आत्मा है ना, वो किसका भाग है पता है? परमेश्वर का भाग है। समझो एक सोना है, समझो एक सोना है, समझो सोना को आपने दो भाग कर दिए तो क्या जो दूसरा सोना है तो अलग थोड़ी हो जाएगा? दोनों भी क्या है? इसके अंदर जो गुण रहेगा इसके अंदर भी वही गुण रहेगा। अब ऐसा थोड़ी ना कि देखो एक टुकड़ा हो गया तो इसके लिए सोना नहीं कोई बोलेगा, है ना। इतना बड़ा चैन इसमें से थोड़ा टूट गया, इसका मतलब वो सोना नहीं है क्या? वो भी सोना ही है ना। हम लोग भी परमेश्वर में से क्या हुए? एक छोटा सा भाग बन क्या हुए? अलग। तो इसका मतलब ये नहीं कि हम लोग नीच है, हम ऊँच है, हम बंदर है, ये है वो, कुछ नहीं है। उसमें से थोड़ा भाग हम लोग बाहर निकले, लेकिन हम भी कौन है पता है? ईश्वर है। ईश्वर है। इसके लिए परमेश्वर जो कर रहा है वो मनुष्य कर रहा है। परमेश्वर ने सूरज बनाया तो मनुष्य ने लाइट बनाया। परमेश्वर ने चांद बनाया तो मनुष्य ने क्या किया?
लाइट्स बनाए, उस तरह परमेश्वर वर्षा करता है तो मनुष्य भी क्या कर रहा है, बड़े बड़े पाइपलाइंस लगा के बड़े बड़े, है ना, कर रहा है ना। ये सब सारी टेक्निक किसका है, सारी टेक्निक किसका है, परमेश्वर का ही है। मतलब परमेश्वर जो काम कर रहा है ना, परमेश्वर का काम इतना कि समुद्र का पानी नदियों में लाना, मनुष्य का काम क्या है, नदियों का पानी तुम्हारे घर तक लाना, है ना। देखो परमेश्वर जो कर रहा है वो मनुष्य भी कर रहा है। मतलब बहुत सारी चीज़ें देखो मनुष्य कर रहा है। क्यों कर पा रहा है पता है, मनुष्य भी कौन है पता है, ईश्वर। इंसान को हम सोचेंगे समझ रहे, इंसान ऐसे कैसे बना पा रहा है, तो इंसान के पास जवाब नहीं है। इंसान के पास क्या नहीं है, जवाब नहीं है। क्यों जवाब नहीं, क्योंकि बाइबल पढ़ा ही नहीं है। लेकिन बाइबल पढ़ने वाले को, हम मसीह को पता है कि मनुष्य ही इतने सारे क्यों बना पा रहा पता है, वो किसका बेटा है, ईश्वर का बेटा है। ईश्वर सृष्टि बना सकते तो मनुष्य भी क्या कर सकता है, सृष्टि को बना सकता है। इसके लिए मनुष्य क्या कर रहा है, नई नई सृष्टि क्या कर रहा है, बना रहा है। लेकिन आज हम लोग इंसान क्या सोचते हैं, अरे तू झाड़ू मार, चल तू भंगी है, क्या है, तू भंगी है, तू चमड़े का काम कर रहा है तो क्षमा है। मतलब वो उसको इतना छोटे से गिरा दिए कि परमेश्वर उसको ईश्वर बोल रहा था, हम क्या कर रहे हैं, है ना। परमेश्वर भी झाड़ू मारते हैं पता है आपको, है ना। बारिश में पूरा कचरा साफ होता है आपका रोड का, होता है क्या, नहीं होता है। तो क्या परमेश्वर भंगी है ना, झाड़ू मारा इसके लिए भंगी है ना। तुम लोग आपके अपने घर में झाड़ू मारते हो तो क्या तुम भंगी हो गए, झाड़ू मारने से कोई भंगी नहीं होता है, कचरा उठाने से कोई भंगी नहीं हो जाता है, चमार काम करने से चमार नहीं हो सकता है। वो उसका काम है, वो क्या है उसका, वो काम वो नहीं करेगा समझो तो कुछ नहीं कर पाएगा, है ना। कचरा अगर कोई साफ़ करने वाला कचरा साफ़ नहीं करे तो हम लोग कर पाएंगे, है ना। एक बार म्यूनसिपालिटी वाला 1 महीना छुट्टी ले लिया समझो, बम्बई तो कर गया, मलाड़ की तरह नहीं रहेगा, है ना। सब लोग क्या करेंगे, अरे म्यूनसिपालिटी वाला किधर है, मतलब वो होना ज़रूरी है। वो भले छोटा जॉब है लेकिन कौन सा जॉब है, म्यूनसिपालिटी है ना। आज की किसी को समझो बोले समझो लड़का म्यूनसिपालिटी वाला है, म्यूनसिपालिटी में जॉब करता है तो क्या करते हैं, कॉलर टाइट हो जाता है। आप लोग देख सकते हो कि व्हाट्सएप पे बहुत सारे स्टेटस आते रहते हैं, है ना। लड़कियाँ सबसे पहले क्या पूछती है ना, व्हाट्सएप पे टिकटॉक पे आते रहते हैं, है ना। वो कैसे भी रहने चलेगा, गवर्नमेंट का नौकरी होना चाहिए, भले वो गवर्नमेंट में कचरा साफ कर रहा है, क्या कर रहा है, उसे ले लेते, क्या होना चाहिए। मतलब मनुष्य क्या कर रहा है पता है, मनुष्य को पहचान नहीं पा रहा है। क्यों बोले तो काम करने के बता रहा है ना। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मनुष्य कौन है पता है, ईश्वर है। जो काम जो काम परमेश्वर करता है वही काम क्या करता है पता है, मनुष्य करता है ना। जानवरों को किसने बनाया, परमेश्वर ने, है ना। टॉयस को किसने बनाया, मनुष्य ने। मतलब जो परमेश्वर ओरिजिनल बना सकता है, मनुष्य क्या कर सकता है, डुप्लीकेट भी बना सकता है, और ऐसे भी कर सकता है कि उसको ओरिजिनल जैसा दिखा सके। मतलब मनुष्य जो है ना बहुत कुछ कर सकता है। वो क्यों कर सकता है पता है, मनुष्य कौन है पता है, ईश्वर। इसके लिए जब हम लोग मनुष्य को देखेंगे समझो कौन से दृष्टि से देखना चाहिए, कौन से दृष्टि से, ईश्वर की दृष्टि से देखना चाहिए कि ये सामने वाला व्यक्ति कौन है पता है, ईश्वर है। ईश्वर है। देखो मनुष्य में ना दो ही है, एक क्या पता है, ईश्वर, दूसरा शैतान। मनुष्य में क्या है, सिर्फ दो ही है, एक मनुष्य दूसरा शैतान। मनुष्य सिर्फ दो ही चीज़ बन सकता है, या तो ईश्वर कहला सकता है या तो शैतान का। बाइबल पे पूरा बाइबल पढ़ लो, परमेश्वर ने कभी भी तू नीच जाति का छोटी जाति करके नहीं बोला। जो लोग अच्छे थे उनको क्या बोला पता है, तुम ईश्वर हो, और जो लोग बुरे लोग थे तुम शैतान, है ना। यीशु मसीह के पास कुछ लोग आए, सॉरी अपना यूहन्ना के पास कुछ लोग आए बपतिस्मा ले, तो यूहन्ना ने क्या बोला, ये सर्प के संतान बोला, बच्चे बोला। सर्प का शैतान क्यों बोला, शैतान के बच्चे बोला, मतलब वहाँ पर सर्प बोले तो ये सर्प नहीं है ना, है ना। क्योंकि बाइबल हम देख सकते हैं कि शैतान ने पहला किसके इस्तेमाल किया, सर्प को इस्तेमाल किया। इसके लिए सर्प जो है किसका दोस्त बन गया, हाँ, लेकिन वो सांप आज का सांप नहीं ओके, वो अकेला सांप है, आज का सांप नहीं है। ओके, तो यूहन्ना ने क्या बोला, हे सांप के संतान। उस तरह यीशु मसीह ने भी डायलॉग बोला, किसको, जो दुष्ट लोग थे, है ना, ये सर्प के संतान करके बोला। मतलब मनुष्य जो है सिर्फ दो ही चीज़ है, एक ईश्वर, दूसरा शैतान। अगर आप समझो अच्छे से जी रहे हो, परमेश्वर का काम कर रहे हो, तो आप कौन है पता है, ईश्वर की संतान, ईश्वर है। लेकिन आप लोग बुरे हो समझो तो आप लोग कौन है, शैतान है। ये दो ही चीज़ आप लोग, पतरस को भी तो शैतान बोला है। हाँ, पतरस भी जो है परमेश्वर के योजना के विरुद्ध क्या कर रहा था, बात। यीशु मसीह बोल रहा था कि मैं बलिदान होना चाहिए, तुम्हारे पापों को क्षमा मिलेगा, है ना, मेरे वजह से तुमको आनंद का जीवन मिले। तो शैतान क्या बोलता है, तेरे साथ ऐसा कुछ होना नहीं चाहिए। तो यीशु मसीह ने क्या बोला तुरंत, ए नीची जात के, ऐसा बोला क्या,
क्या बोला? हे शैतान बोला। मतलब मनुष्य जो है सिर्फ दो ही चीज़ है। अगर आप किसी मनुष्य को देख रहे हो तो आपको ऊंच नीच करके नहीं देखना है। क्या देखना है कि ये ईश्वर है या ये शैतान है ना? ईश्वर कौन होता पता है? जिसके पास वचन है वही ईश्वर है ना? एक वचन पढ़ेंगे यूहन्ना का 10वां अध्याय, चौतीस वचन से पढ़ेंगे। यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, हाँ। क्या तुम्हारी व्यवस्था में नहीं लिखा है, मैंने कहा तुम ईश्वर हो? हाँ। यदि उसने उन्हें ईश्वर कहा जिनके पास परमेश्वर का वचन पहुंचा, हाँ। और पवित्र शास्त्र की बात, हाँ, मतलब जिनके पास परमेश्वर का वचन पहुंचा वो कौन है? ईश्वर। कौन है? मतलब जिसके पास वचन है, जिसके पास परमेश्वर का ज्ञान है, जिसके पास परमेश्वर की बातें हैं, वो कौन बन जाता है पता है ना? आप डॉक्टरी करेंगे तो, मेडिकल पढ़ेंगे तो डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियरिंग पढ़ेंगे तो इंजीनियर बन जाओगे, है ना? पॉलिटिक्स पढ़ेंगे तो प्रधानमंत्री कहलाओगे, है ना? पुलिस की नौकरी करेंगे तो पुलिस कहलाओगे। मतलब जो आप स्टडी करते हो वही आप क्या करते हो? बनते हो, है ना? अभी आपको पृथ्वी पर क्या बनना है? ईश्वर, है ना? अभी ईश्वर कौन है? जिसके पास वचन है, जिसके पास सच्चाई है, जिसके पास परमेश्वर का ज्ञान है, वो कौन बन जाता है पता है? ईश्वर बन जाता है। मतलब मनुष्य कौन है पता है? ईश्वर है। मनुष्य कौन है? ईश्वर। इसके लिए आप जब किसी मनुष्य को देखते हो समझो तो जाति पे कंपेयर मत हो, क्योंकि जाति किसने लेकर आया पता है? शैतान ने लेकर आया। किसने लेकर आया? परमेश्वर ने हमको क्या बोला है? तुम मेरे स्वरूप में हो, मेरे समान में हो। शैतान ने तुमको क्या बोल दिया है? तू एकदम नीच है। क्या है? तू एकदम नीच है। जिसका अधिकार रहेगा तो वो ऊंच है। तो इस ज्ञान को हमें मानना चाहिए कि नहीं मानना चाहिए? मानना चाहिए हमको, है ना? बिल्कुल भी नहीं मानना चाहिए। अगर आज भी हम लोग जातिवाद को लेकर चलते हैं समझो तो हम मसीही नहीं हैं। अगर आज भी आप जातिवादी को फॉलो करते हो, जाति को देखते हो समझो मसीह नहीं कहलाओ। ओके, तो इसके लिए मैं चाहता हूँ कि आप सभी लोग जो है बाइबल के कॉन्सेप्ट में चलो। बाइबल जो सिखाती है, बाइबल जो बताती है उसको लेकर चलो। उसको लेकर चलेंगे समझो ना आप में झगड़ा होगा, ना आप में कोई आपका विरोध करेगा, कोई भी कुछ नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि जब आप मनुष्य को ईश्वर की दृष्टि से देखना शुरू कर देंगे समझो तो झगड़ा होएगा आपसे, है ना? बिल्कुल भी नहीं देखना चाहिए। तो हमें सिर्फ यही देखना है कि एक मनुष्य को मनुष्य के रूप में देखना है, दूसरा ईश्वर के रूप में देखना है। तो मनुष्य को क्या देखना है बोले तो मनुष्य ईश्वर है क्या या फिर शैतान बन चुका है? मनुष्य तो ईश्वर ही है, लेकिन धीरे धीरे क्या बन गया? वो शैतान बन गया। शैतान क्यों बन गया है? क्योंकि परमेश्वर के वचन नहीं। परमेश्वर का विरोध वो कर रहा है। इसके लिए यीशु मसीह भी एक वचन बोलते हैं, देखो यूहन्ना सुसमाचार उसका 42 वचन से पढ़ेंगे। यूहन्ना सुसमाचार उसका 8वां अध्याय 42 से पढ़ो। यीशु ने उनसे कहा, 44 पढ़ो, 44 पढ़ो। तुम अपने पिता के समान काम करते हो। अच्छे से पढ़ो, अच्छे से पढ़ो। 44 तुम अपने पिता शैतान से हो और अपने पिता की लालसाओं को पूरा करना चाहते हो। हाँ, और आगे। वह तो आरंभ से हत्यारा है और सत्य पर स्थिर न रहा, क्योंकि सत्य उसमें है ही नहीं। और आगे। जब वह झूठ बोलता तो अपने स्वभाव ही से बोलता है, क्योंकि वह झूठा है, वरना झूठ का पिता है। हाँ, मतलब अभी यीशु मसीह दूसरों को क्या बता रहा है पता? जो वचन के विरोध में है ना? तुम क्या हो? तुम अपने पिता शैतान से हो। किससे हो? शैतान से। क्यों शैतान की ओर से? ये लोग क्यों शैतान की ओर से, है ना? अपनी पिता की लालसाओं को पूरा करना चाहते हो। मतलब शैतान क्या करना चाहता है? तुम्हें झगड़ा उत्पन्न करना चाहता है, तुमको झूठ बोलना सिखाना चाहता है, तुम्हारे में भेदभाव उत्पन्न करना चाहता है ना? भेदभाव करके तुम्हें क्या करना चाहता है? झगड़े तुम्हारे अंदर करवाना चाहता है। इसके लिए यीशु मसीह ने क्या बोल रहा पता? तुम अपने पिता शैतान से हो। क्यों? तुम अपने पिता की इच्छा लालसा क्या कर रहे हो? पूरा करना चाहते हो। क्या कर रहे हो वो लोग, है ना? वहाँ तो आरंभ से हथियारा है। शैतान क्या है? शुरुआत से आरंभ से हथियार है। मतलब जो हथियार है वो कौन है? शैतान है ना? आप लोग में झगड़े बिगड़े कर रहे हैं समझो, मारपीट कर रहे हैं समझो, तो वो कौन है? वो हत्यारा शैतान है। कौन है वो? शैतान है। उसका पिता कौन है? शैतान। शैतान। और क्या बता रहा है ना? तुम हत्यारे हो और क्या है?
और सत्य पर स्थिर ना रहा। सत्य पर स्थिर ना रहा मतलब जो सत्य का जो ज्ञान है, सच्चा जो वचन है, परमेश्वर ने तो शुरू में बता दिया कि मनुष्य जो है मैंने क्या किया, अपने स्वरूप में अपनी समानता में बनाया। लेकिन हम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं, नहीं मान रहे। अपने आप को बड़ा महाज्ञानी समझ के इंसान बंदर जाति का बताते हैं, है ना, अपने आप को महाज्ञानी समझ के ऊंच जाति बना दिए। तो ये सब कौन है, वो असत्य पर चलने वाले लोग। इसलिए शैतान में क्या है, शैतान हत्यारा है, प्लस उसके अंदर क्या नहीं है, सत्य नहीं है। और क्या नहीं है, क्योंकि सत्य उसमें है ही नहीं। जब वह झूठ बोलता है तो अपने स्वभाव ही से बोलता है, क्योंकि वह झूठा है वरन झूठ का पिता है। मतलब जो वचन के अनुसार सोचते नहीं है, वचन के अनुसार चलते नहीं है, वचन का ज्ञान रखते नहीं है, वो कौन है पता है, शैतान। वो कौन है, शैतान। इसके लिए मनुष्य को जो है जाति में आप देखो मत। अगर आप जाति में देखते हो समझो तो परमेश्वर ज्ञान आपके अंदर नहीं है। अगर आप जातिवाद को फॉलो करते हो समझो इसका मतलब क्या, पता शैतान कौन है, आपका पिता है। तो हमका हमारा पिता कौन होना चाहिए, शैतान होना चाहिए, परमेश्वर होना चाहिए, परमेश्वर होना चाहिए। परमेश्वर हमें ये बात है कि मनुष्य जो है मेरा स्वरूप है और मेरे समान है। परमेश्वर तीन लोग का राजा है, तो हम क्या है, पृथ्वी के राजा। और परमेश्वर का हम इस धरती पे करेंगे समझो वापस स्वर्ग के राजा हम ही लोग हैं, है ना। इसके लिए यीशु मसीह ने बोला मैं राजाओं का राजा हूँ। राजाओं का राजा मतलब यीशु मसीह राजा है, तो बाकी लोग कौन है, बाकी लोग कौन है, वो भी राजा। परमेश्वर ने हमको ऊंच नीच नहीं बनाया। परमेश्वर ने हमको कैसे देखना चाहता पता है, कि आखिरी वचन पढ़ के समाप्त कर लेंगे। ओके, पत्रस पहला पत्रस दूसरा अध्याय 9 वचन से पढ़ेंगे। एक चुना हुआ वंश और पहला पत्रस? राजपदधारी याजकों का समाज। पहला पत्रस दूसरा अध्याय 9 वचन 9। हाँ ओके पढ़ो। एक चुना हुआ वंश और राजपदधारी याजकों का समाज और पवित्र लोग और परमेश्वर की निज प्रजा है। हाँ इसलिए कि जिसने तुम्हें अंधकार में से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया है उसके गुण करें। हाँ, मतलब यहाँ पर देखो मसीहों के बारे में, मतलब जो सच्चाई को जानते हैं, सत्य पर चलते हैं, उनके बारे में परमेश्वर क्या बता रहा है ना, पर तुम एक चुना हुआ क्या है, वंश हो। मतलब कौन सा वंश है, हम लोग चुना हुआ वंश है। धरती पर हम लोग देखते हैं राजवंश है ना, फिर दूसरा भिखारी वंश है, नीच वंश है ना, ये वंश है, वो वंश है। लेकिन परमेश्वर हमें कौन सा वंश बता रहा है, चुना हुआ वंश। चुना हुआ वंश है हम लोग। मतलब जितने भी आज कलीसिया में आप लोग बैठे, आप लोग कौन है पता है, चुने हुए वंश लोग। आप लोग कौन है, आप ये मत बोलो मेरा छोटा जाति का वंश है, महाराजा का है ना, सरपंच वंश है, ये सब डायलॉग मत मारो। ये सब मनुष्य की बनाई हुई चीज़ है ना। परमेश्वर हमें आपको क्या बता रहा है पता है, आप सभी लोग के कौन सा वंश है, चुना हुआ वंश। चुना हुआ वंश है। मतलब आपको कोई पूछे सब तुम्हारा वंश कौन सा, तुम क्या बोलना चाहिए, चुना हुआ वंश। चुना हुआ वंश है हमारा। परमेश्वर क्या है, वंश। और क्या बता रहा है, राजपदधारी राजपदधारी याजकों का समाज। मतलब आपका पद कौन सा है, राजपद राजपद। मतलब आप लोग कौन है अभी, राजा। है ना। अगर लड़का है तो किंग, लड़की है तो क्वीन, है ना। लड़का है तो राजा, लड़की रहेगी तो रानी। आप लोग क्या करना चाहिए, किंग की तरह जीना चाहिए। किधर जीना चाहिए, किंग्स। मतलब परमेश्वर आपको कौन सा पद दिया है, ये नहीं बोला कि तू चमार है, तू नहीं चाहिए, ये आपका काम है वो, है ना। चमड़ा कोई बुरी चीज़ है क्या, बुरी चीज़ नहीं है। इस सृष्टि में जो भी चीज़ है किसने बनाया है, चमड़े को किसने बनाया है, तो क्या परमेश्वर चमार हो गया पहले तो वही हैं? चमड़ा तो वही पहले है ना। परमेश्वर ने चमड़ा बनाया करके, परमेश्वर कौन है, चमड़े का निर्माण करता है वो, तो उसको चमार बोल सकते हैं हम लोग, नहीं। तो आप क्यों ऐसा बोल रहे कि चमड़े का धंधा करते चमार है करके, है ना। सोना को देके सोनार बोलते हो, सोना किसने रखा है धरती पर, परमेश्वर ने रखा है। वो पदार्थ रॉ मटेरियल किसने रखा है, तो परमेश्वर क्या सोनार है, परमेश्वर सृष्टि करता है, ईश्वर है वो। तो हम लोग भी कौन होना चाहिए, हम लोग भी ईश्वर, है ना। देखो इस पृथ्वी पर हर एक काम जो है ज़रूरी है, हर एक चीज़ क्या पता है, कोई इसके लिए जो बुद्धिमान लोग हैं तो लोग क्या बोलते हैं पता है, काम छोटा बड़ा काम काम ही होता है। अगर समझो बिल्डर बिल्डिंग बना रहे है ना, मैं बिल्डर हूँ, है ना, लेबर लोग भी बोलेंगे हम भी लेबर है, हम नहीं आएंगे जाओ है ना। तो बिल्डर क्या करेगा, लेबर के पैर के पास आना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, लेबर के पैर के पास आना पड़ेगा, नहीं तो बिल्डिंग बन ही नहीं सकता है। इसके लिए बुद्धिमान लोगों ने क्या बोला पता है, चाहे छोटा काम हो चाहे बड़ा काम हो, लेकिन काम काम होता है। जिस घर में तुम रहते हो उसने किसने बनाया, वो गरीब लोगों ने बनाया। तो इसका मतलब थोड़ी वो अपना ये गरीब है, बस तुम्हारे पैसा ज़्यादा है उसके पास क्या है, पैसा कम है। लेकिन ज्ञान किसके पास होना चाहिए, अमीर के पास, गरीब के पास। इसके लिए ज्ञान जो है
किसी का मोहताज नहीं कि अमीरों के पास ही रहेगा, है ना। बाइबल हम देखेंगे समझो, बाइबल में किसको बोला गया है? जगत के मूर्खों को चुना गया है। हाँ, तो फिर ज्ञानी कौन हो गए? फिर हमको ज़्यादा क्या करना चाहिए? घमंड करना है। इसके लिए बाइबल में क्या बोला है? प्रभु में जो है क्या करना चाहिए? घमंड करना चाहिए। बाइबल कहता है कि ना अपने धन पर ना अपने बल पर, नहीं किस पे घमंड करो? कि मैं परमेश्वर को जान। तो आप लोग बिंदास घमंड से जीना चाहिए। क्या करना चाहिए? घमंड से जीना चाहिए। क्यों घमंड से जीना चाहिए? क्योंकि आपने परमेश्वर को जाना है, सही शिक्षा आपने जाना है, सही जगह पे आप क्या कर रहे हो? जी रहे हो। इसके लिए हमको कितना बड़ा बड़ा पद दिया पता है? पर तुम एक चुनाव वंश, राजपददार, याजकों का समाज और पवित्र लोग और परमेश्वर की निज प्रजा हो, है ना। और क्या बता रहे? इसलिए कि जिसने तुम्हें अंधकार में से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया है, उसके गुण क्या करो? परमेश्वर ने क्या किया? आपको अंधकार में से निकाला। अंधकार में से निकाला मतलब आप घर में बैठे थे, लाइट गया था, परमेश्वर ने आजा बोले चर्च में लाइट है ना। अंधकार में मतलब जिसको ज्ञान नहीं था, जिसको इंसान कौन है करके पता नहीं था, किसी ने ऊंच नीच जाति बोल दिया, किसी ने बंदर बोल दिया, किसी ने चमार बोल दिया, किसी ने सोनार बोल दिया, किसी ने क्या क्या न जाने क्या क्या बोल दिया। ये सब अंधकार से परमेश्वर ने क्या किया है? निकाल दिया, बाहर हमें निकाल दिया। हम लोग किधर? ज्योति में हमको साफ साफ नजर आ रहा है कि इंसान कौन है। अब इंसान कौन है? ईश्वर ही है। मतलब मनुष्य जो है परमेश्वर स्वरूप है, परमेश्वर के समान है। परमेश्वर कौन है पता है? ईश्वर है। अभी क्या करना चाहिए? गुणों को प्रकट करना चाहिए। अभी परमेश्वर गुण किसके अंदर है? हमारे अंदर है। परमेश्वर गुण किसके अंदर है? हमारे अंदर। ये सब क्या करना चाहिए? दुनिया को बताना चाहिए कि देखो मेरे अंदर जो आत्मा है ना परमेश्वर का है, और परमेश्वर के अंदर जो गुण है वो मेरे अंदर भी। परमेश्वर सूरज बना सकता है, मैं लाइट बना सकता हूँ। परमेश्वर बैलगाड़ी बना सकता है तो मैं कार बना सकता हूँ। परमेश्वर पक्षियाँ बना सकता है तो मैं एरोप्लेन बना सकता हूँ। परमेश्वर इंसान बना सकता है, मैं रोबोट बना सकता हूँ, है ना। मैं क्या नहीं बना सकता हूँ, क्योंकि मैं कौन हूँ? ईश्वर हूँ। ओके, तो इस तरह हम लोग जो है आज के बाद जो है जातिवादी को लेकर नहीं चलना है। जातिवादी को बिल्कुल भी इसको फॉलो नहीं करना है। ओके, आप किसी इंसान को देखते हो तो आपको सिर्फ उसमें दो ही चीज़ देखना है कि ये ईश्वर है या ये शैतान बन चुका है ना। ये ईश्वर है या शैतान, मतलब जो प्रभु में है वो ईश्वर है, जो संसारिक है वो कौन है? ये दो चीज़ देखकर इंसान को क्या करना है? आपको पहचानना है। बाकी सभी लोग को पता है ईश्वर है। तो इस ज्ञान को आप लोग ने जो सुना है, इस चीज़ को आप क्या करो? फॉलो करो। इस चीज़ को आप फॉलो करेंगे तो आपको कोई क्या नहीं करेगा? दूर नहीं करेगा। आपसे कोई नफरत भी नहीं करेगा, आपसे कोई लड़ाई भी नहीं करेगा, क्योंकि इंसान को सही शिक्षा मिलता है समझो, वो कभी झगड़ा नहीं करता। लेकिन सही शिक्षा नहीं होने के कारण क्या होता है? समस्या, झगड़ा, बहुत सारे मुसीबतें आती है। इसके लिए हम सभी लोग जो है परमेश्वर स्वरूप है और हम सभी लोग जो है ईश्वर है। तो परमेश्वर ने हमें जो है ईश्वर बनाने के लिए परमेश्वर ने क्या किया है? इस धरती पर रखा है। मतलब परमेश्वर ने हम इस धरती पर इसलिए भेजा है कि हम क्या कहलाना चाहिए? ईश्वर। संसार में हम लोग क्या सोचते हैं? मैं डॉक्टर कहलाना चाहिए, इंजीनियर कहलाना चाहिए, पुलिस कहलाना चाहिए, आर्मी को कहलाना चाहिए करके हम लोग सोचते हैं। लेकिन परमेश्वर क्या चाहता है? तुम क्या कहलाना चाहिए? ईश्वर कहलाना चाहिए। इसके लिए परमेश्वर ने इस धरती पर हमको जन्म दिया है, तो हमें ईश्वर बनना है। तो ईश्वर बनने के लिए क्या करना है? हमको वचन को सीखना है, सत्य को जानना है और सत्य को फॉलो करना है। जिस व्यक्ति ने सत्य को जान लिया वो कौन बन गया? ईश्वर बन गया। तो इसीलिए आप सभी लोग सत्य को जान रहे हो, तो इसका मतलब आप भी क्या हो रहे हो? अभी ईश्वर। इसके लिए आप ईश्वर की तरह सोचो, ईश्वर की तरह लोगों को देखो, शैतान की तरह बिल्कुल भी मत देखो। ओके, अपने वचन को मैं समाप्त करता हूँ। कुछ बातें हैं तो पास्टर बताएंगे। हालेलुया। हाँ, और उस तरह आपको कुछ क्वेश्चंस इस टॉपिक को लेकर कुछ क्वेश्चंस है तो आप पूछ सकते हो। ओके, कुछ क्वेश्चंस या डाउट्स रहेगा तो। हालेलुया। हम लोग आज जो है क्या सीखा? मनुष्य कौन है? हालेलुया।